मैं हूं सचिन और स्वागत है आपका क्राफ्टलैंड कोर्स के छठे लेसन में। पिछले लेसन्स में हमने क्राफ्टलैंड के इंटरफेस, ऑब्जेक्ट और एसेट्स के बारे में डिटेल्स में जाना था। इस वीडियो में हम स्क्रिप्ट एडिटर के बेसिक फीचर्स को सीखेंगे। स्क्रिप्ट एडिटर एक ऐसा टूल है जिसका यूज करके हम गेम के दौरान या गेम शुरू होने के बाद भी मैप के बिहेवियर को कंट्रोल या कस्टमाइज कर सकते हैं। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने मैप में एक ब्लॉक रख दिया है जिसका स्केल 1 है। अब हम बिना स्केल को बदले स्क्रिप्ट एडिटर की मदद से इस ब्लॉक को बड़ा करेंगे। हर एक ऑब्जेक्ट का अपना स्क्रिप्ट एडिटर होता है, तो हम इस ऑब्जेक्ट के स्क्रिप्ट एडिटर से ही इसके स्केल को बड़ा करेंगे। इसके स्क्रिप्ट एडिटर में आने के लिए पहले इसके प्रॉपर्टीज को ओपन कर लेते हैं। हर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में हमें एडिट स्क्रिप्ट का ऑप्शन मिलेगा जो हमें उस ऑब्जेक्ट के स्क्रिप्ट एडिटर में ले जाएगा। ये स्क्रिप्ट एडिटर का इंटरफेस है। हमें स्क्रिप्ट बनाने के लिए कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, बस इन ब्लॉक्स को पजल की तरह जोड़ना होगा। लेफ्ट साइड में ब्लॉक लिस्ट है जहां से हम अपनी जरूरत के हिसाब से ब्लॉक को ले सकते हैं। अभी हम स्क्रिप्ट की मदद से ब्लॉक के स्केल को बढ़ाने वाले हैं। कोई भी स्क्रिप्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस रेड ब्लॉक लिस्ट से एक ब्लॉक लेना होता है। सारे रेड ब्लॉक इंसिडेंट ब्लॉक होते हैं। इसका मतलब जब भी इन ब्लॉक पर लिखा हुआ एक्शन होगा तब ये स्क्रिप्ट एक्टिव हो जाएगा। पहले हम इस ब्लॉक को ले लेते हैं। इस पर ऑन प्लेयर ज्वाइन लिखा हुआ है जिसका मतलब ये ब्लॉक प्लेयर के गेम में आते ही एक्टिव हो जाएगा। अगर कोई ब्लॉक आपको समझ ना आए तो उस ब्लॉक के पहले एक क्वेश्चन मार्क का साइन होगा, उस पर टैप कर देना। अब यहाँ पर उस ब्लॉक का डिस्क्रिप्शन आ जाएगा जिसे पढ़कर हम इस ब्लॉक के बारे में समझ सकते हैं। अब हमें ऑब्जेक्ट के स्केल को बढ़ाने के लिए ब्लॉक चाहिए जो काम एक सेट प्रॉपर्टी ब्लॉक कर सकता है। ये ब्लॉक एंटिटी ब्लॉक लिस्ट में मिल जाएगा। जैसे जैसे आप स्क्रिप्ट एडिटर का यूज करोगे वैसे ही और भी ब्लॉक्स के बारे में जानने लगोगे। अब सेट प्रॉपर्टी को ड्रैग करके ऑन प्लेयर ज्वाइन के पास लाने पर यह ब्लॉक ऑन प्लेयर ज्वाइन से जुड़ जाएगा। सेट प्रॉपर्टी के एंटिटी में हमें उस ऑब्जेक्ट को रखना है जिसका हम स्केल बदलना चाहते हैं। इस पर टैप करने से लेफ्ट साइड में बहुत से ऑप्शंस आ जाएंगे जिसको हम इसके अंदर रख सकते हैं। यहाँ पर दिस एंटिटी को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब सेट प्रॉपर्टी के एंटिटी में दिस एंटिटी आ गया है। दिस एंटिटी का मतलब वो ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट का स्क्रिप्ट एडिटर ओपन है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि हम किस स्क्रिप्ट एडिटर में हैं। तो अभी हम ब्लॉक के स्क्रिप्ट एडिटर में हैं, तो दिस एंटिटी के स्केल को बढ़ाने पर हमारे इस ऑब्जेक्ट का स्केल बढ़ जाएगा। अब सेट प्रॉपर्टी में हमें उस प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करना है जिस प्रॉपर्टी को हम बदलना चाहते हैं, तो स्केल सिलेक्ट कर लेते हैं। अब लास्ट में हमें स्केल की वैल्यू रखनी है कि हम इस ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा बनाना चाहते हैं। इस पर टैप करने से बहुत से ऑप्शंस आ जाएंगे। इसमें हमें इस वेक्टर डाटा ब्लॉक को सिलेक्ट करना है। अब हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट के x, y और z की स्केल की वैल्यू रखनी है, तो x, y और z तीनों को 5 कर देते हैं। इतना करने के बाद हमारा स्क्रिप्ट तैयार है। अब ऑन प्लेयर ज्वाइन मतलब प्लेयर के गेम में आने पर रेड ब्लॉक एक्टिवेट हो जाएगा। फिर इसके नीचे का ब्लॉक काम करेगा जो इस ऑब्जेक्ट के स्केल को 5 कर देगा। इस डीबग बटन पर टैप करके हम टेस्ट मोड को ऑन कर सकते हैं। अब हम देख सकते हैं हमने जो 1 स्केल का ब्लॉक रखा था उसका स्केल अब बढ़ गया है। अभी जो हमने देखा वो ऑब्जेक्ट का स्क्रिप्ट एडिटर था। अब हम बाकी के स्क्रिप्ट एडिटर को देखेंगे। सेटिंग में आने के बाद यहाँ एडिट स्क्रिप्ट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ 3 स्क्रिप्ट एडिटर सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, ग्लोबल, टीम और प्लेयर स्क्रिप्ट एडिटर। जैसे हमने ऑब्जेक्ट में स्क्रिप्ट बनाया था वैसे ही हम इन सब में भी स्क्रिप्ट बना सकते हैं। तो चलिए पहले प्लेयर स्क्रिप्ट एडिटर में आते हैं। प्लेयर स्क्रिप्ट एडिटर में हमें बहुत से इंसिडेंट ब्लॉक मिलेंगे जो प्लेयर से रिलेटेड हैं, जैसे ऑन एक्सेस वेपन, ऑन रिवाइव या हिट बाय बुलेट। तो चलिए इसमें एक स्क्रिप्ट बनाते हैं जिससे प्लेयर के जंप करने पर प्लेयर के पास एक गन आ जाए। पहले एक रेड इंसिडेंट ब्लॉक को लेना है। हमें जंप करने पर स्क्रिप्ट को एक्टिवेट करना है, तो ऑन जंप ब्लॉक को ले लेते हैं। प्लेयर को गन देने के लिए ऐड आइटम ब्लॉक को लेना है। हम यहाँ पर सर्च करके भी किसी ब्लॉक को खोज सकते हैं। अब ऐड आइटम ब्लॉक को ड्रैग करके ऑन जंप में जोड़ देते हैं। टारगेट में हमें प्लेयर को रखना है जिसे गन मिलेगा। यहाँ पर दिस एंटिटी रख देते हैं क्योंकि अभी हम प्लेयर स्क्रिप्ट में हैं, तो यहाँ पर दिस एंटिटी का मतलब प्लेयर है। आइटम में हम कुछ भी चुन सकते हैं, पर अभी के लिए एक गन चुन लेते हैं। लास्ट में काउंट 1 कर देते हैं जिससे एक ही गन मिलेगा। अब प्लेयर के जंप करने पर ऑन जंप वाला ब्लॉक एक्टिव हो जाएगा। फिर इसके नीचे वाला ब्लॉक काम करेगा जिससे प्लेयर को एक एक्समेट मिल जाएगा। इसे भी डिबग करके टेस्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हो प्लेयर के जंप करने पर एक एक्समेट आ गया। अब जब जब कोई प्लेयर जंप करेगा तो उसे एक एक्समेट मिल जाएगा।
अगर हमें जंप करने पर और भी दूसरा स्क्रिप्ट बनाना है, मान लो जंप करने पर एक ग्रेनेड भी मिले, तो हम उस स्क्रिप्ट को नीचे जोड़ सकते हैं। ग्रेनेड ऐड करने के लिए भी सेम ऐड आइटम स्क्रिप्ट की जरूरत है, तो हम इस स्क्रिप्ट को कॉपी कर सकते हैं। ऐड आइटम स्क्रिप्ट को कॉपी करने के लिए इस पर टैप कर देना। अब नीचे कॉपी का ऑप्शन मिल जाएगा। कॉपी करने पर एक पेस्ट बटन आ जाएगा, जिसे प्रेस करने से कॉपी किया हुआ स्क्रिप्ट का क्लोन बन जाएगा। अब हम इसे नीचे जोड़ देते हैं। यहाँ पर एक्समेट की जगह पर एक ग्रेनेड चुन लेते हैं। अब जंप करने पर पहले एक्समेट मिलेगा, फिर ग्रेनेड भी मिल जाएगा। इसी तरह नीचे जितने चाहो स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हो। कॉपी करने के बाद पॉप का एक ऑप्शन आएगा। मान लो यहाँ मैंने एसवीडी चुना है। अब मुझे बस एसवीडी वाले स्क्रिप्ट को बाहर लाना है, तो इस स्क्रिप्ट को सिलेक्ट करके पॉप पर टैप कर देंगे। इससे एसवीडी वाला ब्लॉक बाहर आ जाएगा। अगर आपको इसे बाहर नहीं निकालना है, पर इसे आप एक्टिव नहीं करना चाहते, तो आप इसे डिसेबल कर देना। अब इसे छोड़कर बाकी के सभी स्क्रिप्ट काम करेंगे। और चाहो तो इसे सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हो। अगर पूरे स्क्रिप्ट को हटाना है तो सभी को लेके राइट साइड ड्रैग कर देना। यहाँ अंडो का बटन है, जिसे प्रेस करने पर हमारा किया हुआ एक्शन बैक हो जाएगा और रीडो बटन से एक्शन आगे हो जाएगा। आउटपुट लॉग को बाद में देखते हैं। मोर में आके हम पूरे स्क्रिप्ट को क्लियर कर सकते हैं, जिससे इस स्क्रिप्ट एडिटर के सभी स्क्रिप्ट हट जाएंगे। ऊपर यहाँ से हम स्क्रिप्ट एडिटर को चेंज कर सकते हैं। अभी हम प्लेयर स्क्रिप्ट में हैं, यहाँ से हम ब्लॉक के स्क्रिप्ट एडिटर में आ जाएंगे। इसी तरह यहाँ से हम दूसरे स्क्रिप्ट एडिटर में जा सकते हैं। नेक्स्ट लेसन में हम ट्रिगर और कस्टम HUD के स्क्रिप्ट एडिटर के बारे में सीखेंगे, जिसका यूज करके आप